Hello guys, welcome back to the another video of MRY Study YouTube channel। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली वीडियो हमने पॉवर्टी की पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर पुअर। और दूसरी वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है और इंडिया में पॉवर्टी का ट्रेंड क्या है, और साथ ही साथ हमने कॉजेस पढ़े थे। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। अब हमने कल कॉजेस पढ़े थे, मतलब कि परसों कॉजेस पढ़े थे हमने किसके, पॉवर्टी के। अब कॉजेज में हमने ये पढ़ा था कि पॉवर्टी किसकी वजह से लैक, मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम बनी हुई है इंडियन इकोनॉमी की, पॉवर्टी वो किस किस चीज़ों की वजह से बनी है। उन चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए या उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्राम्स चलाती है। उन्हीं प्रोग्राम्स को बोला जाता है एलिविएशन प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी के लिए एलिविएशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अप्रोचेस रखती है। अच्छा, इसके पहले शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो, व्हाट आर दी एलिविएशन प्रोग्राम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी तरीके से ऐसा बन सकता है कि व्हाट आर दी पॉलिसीज और व्हाट आर दी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो आपको यही वाले अप्रोचेस और साथ ही साथ इनके अप्रोचेस के अंदर भी बहुत कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सब आपको लिखना है। तो ठीक है, देरी ना करते हुए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स तीन अप्रोचेस में बटा हुआ है। ठीक है, तीन अप्रोचेस कौन से हैं? सबसे पहला अप्रोच जो है हमारा वो है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे ये आप नाम देख रहे हो, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है। अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है तो हम इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में क्या चीज ग्रोथ कर दो तो उससे हमारी पॉवर्टी घटेगी हमारी उससे। ठीक है, तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पॉवर्टी है वो किससे अफेक्ट हो रही है, वो हमारी अफेक्ट हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, कैसे? देखो, रैपिड इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा जीडीपी रेट है या जीडीपी का जो परसेंटेज है हमारा, वो हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, रैपिड इंक्रीज कर जाए, तब तो हमारी वो पॉवर्टी में क्या कर सकता है, पॉवर्टी को कम कर सकता है। ठीक है, अब जब हमने ये चीज देखी थी कि जीडीपी भी अगर हमारा इंक्रीज हो जाए लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या हो, हमारी पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती चली जा रही है, उस निरंतर पॉपुलेशन को बढ़ते में हमें ये देखना है कि हमारा जीडीपी भी उसी रेट से बढ़े। इसलिए हमें चाहिए कि वहां पर क्या हो, रैपिड इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा हम देखते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम का मतलब है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि एक पर्सन की इनकम कितनी होगी। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम में से अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से एक पर्सन की इनकम निकाल रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वो कितनी होगी, उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, और वो भी इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसको भी इंक्रीज करना है। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था लैक ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में पढ़ा था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए भी यहाँ पर हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हुआ एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या हुआ, जितने भी लैंडलेस लेबर्स थे उनको भी रोजगार मिल सका, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सका, और साथ ही साथ जितने भी जिनके पास थोड़ा सा भी लैंड था
ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलने लगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जिससे हम पॉवर्टी इरेडिकेट करते हैं, या गवर्नमेंट इन अप्रोचेस से पॉवर्टी इरेडिकेट करती है। ठीक है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान तक था। उसके बाद जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया हमारा, थर्ड 5 ईयर प्लान आया तो गवर्नमेंट ने सोचा अब हमारा अप्रोच क्या होगा, फूड फॉर वर्क अप्रोच। अब ये फूड फॉर वर्क अप्रोच क्या है, देखो हमें इन्हीं जो फूड फॉर वर्क अप्रोच है हमारा, इन्हीं में हमारी क्या आएंगी, स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की क्या है इसमें स्कीम्स है, मैं लिख देता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स बनाई। ठीक है, किसके लिए, देखो हम वो पढ़ते हैं, देखो टू रेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर। इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई, स्कीम्स बनाई, और उसका नाम रखा फूड फॉर वर्क अप्रोच। अब फूड फॉर वर्क अप्रोच क्या है, फूड फॉर वर्क जैसे कि आप नाम देख रहे होगे कि मतलब कि फूड, फूड के लिए काम, तो काम जब इंसान के पास मतलब कि जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई। कैसे चलाई, देखो टू रेज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंक्रीमेंटल असिस्ट एंड बाय मींस ऑफ वर्क जनरेशन। जो पुअर्स होते हैं उनके पास क्या नहीं होती है, उनके पास सबसे पहले तो उनकी जो इनकम होती है और जो एक्सपेंडिचर करने के लिए जो जितना भी चाहिए पड़ता है उनको, वो उनके पास कम होता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट कुछ असिस्ट में इंक्रीमेंट करे और साथ ही साथ वर्क जनरेशन को बढ़ाए, मतलब कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, किसके लिए, पुअर के लिए, जिससे कि वो लोग क्या कर सके, वो लोग वर्क करें और उससे उनको वेजेस मिले, और साथ ही साथ वो क्या कर सके, उन वेजेस से अपना इंक्री मतलब कि उनका जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर जो हंगर की जो प्रॉब्लम थी, या फिर जो स्टार्वेशन की जो प्रॉब्लम थी, वो वहां पे रेडिकेट हो सके। अब यहाँ पे क्या है, फूड फॉर वर्क में एक चीज क्या है कि दिस प्रोग्राम वुड टू एंश्योर गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि मनी के साथ साथ क्या दे रही थी, वो अब फूड दे रही थी। मतलब कि आप काम करो, आपको थोड़ा मनी दिया जाएगा, मतलब कि थोड़े वेजेस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ थोड़े आपको क्या चीजें दी जाएंगी, किसके लिए, खुद के कंजप्शन के लिए, जिससे कि आप क्या कर सको, आप उनको खाओ और उससे आप मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करो। इसके लिए गवर्नमेंट ने फूड फॉर वर्क अप्रोच यहाँ पर रखा। ठीक है, इनकी स्कीम्स के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तीसरा अप्रोच आता है हमारा मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज अप्रोच। इसमें भी सर्टेन स्कीम्स हैं हमारी, इसमें भी सर्टेन स्कीम्स आती हैं हमारी। देखो कभी भी मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की ये अप्रोचेस, देखो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर दी अप्रोचेस, सुनना व्हाट आर दी अप्रोचेस, तब आपको ये अप्रोचेस क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करना है। लेकिन कभी भी एग्जाम में आता है कि व्हाट आर दी स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी, तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधा सीधा स्कीम्स को डिफाइन कर देना है। मैं आपको स्कीम्स बताऊंगा, उन स्कीम्स को आपको लिख लेना है और उन्हीं को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज अप्रोच पे आते हैं अपन। तो ये क्या हुए, टू डेवलप सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ सोशल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल फूड ग्रेन्स, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में जो पॉवर्टी का जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी की फीचर्स क्या है। उन फीचर्स में आपको ये सारी चीजों का हमने बताया था कि फूड ग्रेन्स, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब लैक हो जाता है, मतलब कि ये कुछ नहीं होता पॉवर्टी में। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए मिनिमम बेसिक एम्यूनिटी अप्रोच गवर्नमेंट ने चलाया। ये अप्रोच चलाया क्यों, टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पुअर्स। ठीक है, ये चलाया। तो होप आप लोगों को तीनों अप्रोचेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम इनकी स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, किसकी, फूड फॉर वर्क अप्रोच की और मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज अप्रोच।
अब हम पढ़ते हैं स्कीम्स के बारे में। व्हाट आर दी स्कीम्स बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। अभी हमने अप्रोचेस पढ़े। अप्रोचेस में जो दो अप्रोचेस थे हमारे बाद के, मतलब कि फूड एंड वर्क अप्रोच और दूसरा था हमारा मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच। तो हम पहले फूड फॉर वर्क अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, के अंदर जितनी भी स्कीम्स आती हैं, मतलब कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, PMRY। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका नाम प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा शुरू करी गई। रोजगार योजना मतलब कि रोजगार से जुड़ी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। अब ये कब आई? 2 अक्टूबर 1993, जब गांधी जी का बर्थडे होता है उसी टाइम पे आप याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1993, ठीक है। ये मतलब आप अगर इसको लिखेंगे ना तो इसमें एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक स्कीम के बारे में क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 2 अक्टूबर 1993 में ये आई। उसके बाद ये किसके लिए थी? द एजुकेट अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं उनमें से जो जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, किसमें? रूरल और अर्बन एरियाज में, would get financial help to set up any kind of enterprise that generate employment। उनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या लेकर आई? गवर्नमेंट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई फॉर द अर्बन एंड द रूरल लो इनकम फैमिलीज, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। कैसी? फाइनेंशियल हेल्प, मतलब कि फाइनेंशियल एक असिस्टेंट दिया जाएगा। किसके लिए? फॉर खुद का, मतलब खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए, मतलब खुद का एक एंटरप्राइज खोलने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। दूसरी स्कीम क्या चलाई गई? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे कि आप नाम देख रहे होगे, रूरल मतलब गांव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट द्वारा। क्या था ये? अप्रैल 1995 में इसको शुरू करा गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया? लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज कमीशन। खादी एंड विलेज कमीशन है हमारी इंडिया में, KVIC जिसके नाम से हम जानते हैं इसको, टू सेट अप KVI सेक्टर इन रूरल एरिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, यहाँ पर मैंने इंडस्ट्रीज लिखना भूल गया, यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVIC इंडस्ट्री कमीशन है ये, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है जो सेटअप की गई, मतलब कि खादी और विलेज से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को सेटअप रूरल इस सेक्टर में या रूरल एरिया में सेटअप करने के लिए लॉन्च करी गई। तीसरी आती है हमारी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मतलब क्या है कि ये किससे जुड़ी हुई है? अर्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी से एक जुड़ी हुई है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये हमारी अर्बन के लिए, ये हमारी रूरल के लिए है। लेकिन इसमें क्या चीज हम देखते हैं कि ये दिसंबर 1997 में आई, ठीक है। अब दिसंबर 1997 में तो आई, लेकिन इसका एम क्या था? एम पढ़ते हैं हम। aimed to creating employment opportunity both self employed and wage employed in urban area। अभी तक जितनी भी स्कीम्स आ रही थी हमारी, एक स्कीम में हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड था, इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का था। लेकिन ये जो स्कीम आई स्वर्ण जयंती, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि दोनों पर फोकस कर रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर। जितने भी एम्प्लॉयड मतलब कि वेज किसके एरिया, मतलब जो अर्बन एरिया में थे उनके ऊपर फोकस करा इसने गवर्नमेंट ने। दूसरी ओर अगर हम देखें रूरल एरिया में, नाउ नोन एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब क्या वैसे NRLY के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने भी रूरल के जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्संस थे उनको सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड करा। अब इसको स्कीम को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसको जाना जाता है। गवर्नमेंट इसको यहाँ पर इनिशिएट कर रही है। इसमें एक और स्कीम है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगली हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम
मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, या आप इसको नरेगा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में इसका नाम नरेगा ही था, उसके बाद इसको मनरेगा बोलने लगे, मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलने लगे इसको बाद में। ठीक है, तो ये कब आई हमारी, ये आई हमारी अगस्त 2005 में आई। अगस्त 2005 में पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया, किसके लिए, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट वॉलंटियर इज टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क फॉर मिनिमम ऑफ 100 डेज इन अ ईयर। कैसे लोगों के लिए ये था एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या हो कि एक एडल्ट वॉलंटियर, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कमाऊ इंसान हो घर का, वो क्या हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल वर्कर हो, फॉर मिनिमम ऑफ 100 डेज इन अ ईयर, और कम से कम 100 दिन उसने काम ना किया हो साल में, वो इसके लिए एलिजिबल होता था, इस एक्ट में आ सकता था। और वो गवर्नमेंट की किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं, उसमें जितने भी लेबर्स हैं, मतलब कि जितने भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने रख दी। ठीक है, तो ये था हमारा मनरेगा। यहाँ पर हमारा फूड फॉर वर्क वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमारा शुरू होगा हमारा क्या, मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम बेसिक एमिनिटीज अप्रोच में सबसे पहला जो था हमारा वो था एसेंशियल फूड। ठीक है, एसेंशियल फूड में अगर हम देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस 1997 में पीडीएस को इंडिया में स्टार्ट करा गया। ठीक है, किसके लिए, फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट फॉर पुअर, मतलब कि जो ऐसा रेट जो बहुत मतलब बिल्कुल लो रेट हो उस पर पुअर्स को दिया जाए। उसके बाद आते हैं हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे आप देख रहे हैं, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी ग्राम के मतलब कि एंड जितने भी रूरल की जितनी भी सड़कें हैं उनको सुधारने के लिए प्रधानमंत्री की एक योजना चलाई गई। कब चलाई गई, 2000 में चलाई गई। क्यों चलाई गई, कंस्ट्रक्ट एंड कनेक्ट रूरल रोड विद अर्बन, रूरल की रोड अर्बन से जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ जितनी भी कच्ची रोडें हैं उनको सही करने के लिए, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। फिर आती है हमारी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इसको BAAY भी कहा जाता है। ये हमारी कब आई, 2001 में आई, हाल ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद ये है। किसके लिए, टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ स्लम डवेलर्स, जितने भी रैग पिकर्स हैं या जितने भी आप देखते हैं स्लम डवेलर्स होते हैं, उनके घर को सही करने के लिए ये 2001 में ये आवास योजना चलाई गई। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस, मतलब कि समाज को असिस्टेंस दिया जाए। किसका असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पेंशन फॉर एल्डर पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ, मतलब कि ऐसे एल्डर पीपल, मतलब कि ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, गवर्नमेंट क्या देगी, उनको पेंशन देगी। दूसरी ओर पुअर वुमेन्स और विडोज को भी यहाँ पर पेंशन मिलेगी, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी स्कीम्स थी। इसमें एक और स्कीम है हमारी जो अभी हाल ही में आई है, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है हमारी, वो हमारी 2014 में आई थी। कब आई थी, 2014 में आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंडर क्या हो रहा था कि जो भी लोग गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एनकरेज कर रही थी लोगों को, किसके लिए, बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए एनकरेज करा गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या वादा करा, गवर्नमेंट ने वादा करा कि 1 लाख तक का गवर्नमेंट क्या देगी, इंश्योरेंस। ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगी 1 लाख तक का, और 30,000 रुपए का गवर्नमेंट क्या देगी, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने भी पुअर्स हैं, चाहे वो अर्बन के हो चाहे रूरल के, उनको एनकरेज करा बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक असिस्टेंट भी रखा कि 1 लाख मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और
30,000 रुपये आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा अगर कोई घटना होती है या फिर अगर आपके साथ कोई भी आपकी जिंदगी में घटना होती है तब आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कुछ प्रोग्राम्स जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, मतलब पॉवर्टी को इरेडिकेट करने वाले प्रोग्राम यहाँ पर थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इधर का पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से या आपको मेरी टीचिंग से रिलेटेड हो कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब के लिए